यहाँ पर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु का उपयोग है ना, हम लोग कई प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे एक से एक पूछ ही देता है, समझे बातों को। जैसे कि पीतल मिश्र धातु है कॉपर का और जिंक का। कॉपर कितना रहता है इसमें 80%, जिंक रहता है 20%, ठीक है, ऐसा पूछ देता है। बर्तन के बनाने में नालियां में है ना, नालियां में एवं कारतूस में, कारतूस जानते हैं, कारतूस का अर्थ होता है कि जो जैसे कि पिस्टल रहते हैं ना, पिस्टल या पिस्टल के आगे कारतूस लगा रहता है। कारतूस मतलब समझते हैं, यानी कि वो आगे जो लगा रहता है डंटी के रूप में, उसमें बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ठोस होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। फिर ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज सिल्वर, इसको ब्रॉन्ज सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें कॉपर की मात्रा और जिंक की मात्रा, कॉपर की मात्रा कितना, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा, ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है कांसा, तो कांसा में कितना, कॉपर 90% और जिंक कितना 10%। देखिए कॉपर 80% और जिंक 20%, तब जाकर के क्या बना था पीतल, लेकिन कॉपर 10% बढ़ गया और जिंक 10% घट गया, यानी कि कॉपर की मात्रा बढ़ गया, तो ब्रॉन्ज कांसा, तो कांसा इसीलिए महंगा होती है और पीतल इसीलिए सस्ता होती है। तो कांसा जो है क्या मिला हुआ रहता है, कॉपर और जिंक 90 और 10, ऐसा याद रखना है रेशियो, ठीक है। फिर मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, जहाज बनाने में, मशीन बनाने में, ये सभी जगह उपयोग होती है इसकी। सोल्डर होता है ना, जहां पर तार वगैरह टूट जाता है उसको सोल्डिंग किया जाता है, तो वो सब में क्या रहता है, टीन की मात्रा 50% और लेड की मात्रा 50%। लेड अर्थात शीशा, कांच की मात्रा उसमें पाया जाता है 50% और टीन की मात्रा 50% रहती है, तब मिल करके सोल्डर बनती है। क्या बनती है, सोल्डर, तब हम जाकर के तार को सोल्डिंग करते हैं। फिर होता है धातु के विद्युत तारों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या करते हैं, ड्यूरालुमिन क्या है, एल्युमिनियम 95%, कॉपर 3% और मैग्नीज 1%, अब मैग्नीशियम कितना रहते हैं 0.5%, इसको कहते हैं ड्यूरालुमिन भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अवयव पाया जाता है, इन सभी अवयवों को याद कर लेना है, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं वायुयान के ढांचे में। वायुयान जानते हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है, तो उसके ढांचे में, उसकी जो ऊपरी बनावट जो है, उसके ढांचे बनाने में भी हम ड्यूरालुमिन का प्रयोग करते हैं। साइकिल बनाने में करते हैं, मोटर वाहनों के पार्ट्स बनाते हैं, ये सब में इस सब का उपयोग किया जाता है, ठीक है बातों को। अब यहाँ पर देखना है, एक और है पीतल है, क्या है, पीतल है। पीतल के बारे में देखना है कि इसमें देखना है, इधर तो पढ़ ही लिए थे, पीतल ब्रॉन्ज पढ़ लिए थे, है ना, यहाँ पर भी आ गया पीतल। देखिए वही चीज रिपीट हो गया। पीतल में कौन कौन से हो जाते हैं, 80%, जिंक 90%, बर्तन तथा घर बनाने में, इसका करतूस निर्माण करने में किया जाता है। कांसा कितना रहता है 88%, टीन 12%, है ना, टीन कभी कभी 12%, 88%, कभी कभी 90%, कभी कभी 10% ऐसा रहती है। तो आप बोलोगे कौन सा याद करें, तो यही वाला याद कर लीजिएगा, पहले वाला, ठीक है, पहले वाला याद कर लीजिएगा, ये दोनों को, ठीक है, यही याद कर लीजिएगा। अब आगे देखना है कि जर्मन सिल्वर में क्या रहते हैं, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकेल कितना रहते हैं 20%, इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। गन मेटल में कितना रहते हैं, कॉपर 90%, जिंक 2% और टीन कितना रहते हैं, टीन रहते हैं 8%। गन मेटल मतलब होता है कि बंदूक जो बनता है वो उसका जो धातु रहता है ना, बंदूक बनाने वाले जो धातु रहते हैं, ये क्या होते हैं, वैद्युतक एवं मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाते हैं, ठीक है, गन मेटल का, है ना, मशीन को जो पुर्जा बनाने में किया जाता है, जिसमें गति ज़्यादा होती है, कभी घूर्णन ज़्यादा होती है, तो घूमते घूमते वो टूट भी सकती है, इसलिए ये सब का मिश्र धातु का मिला करके बनाया जाता है।